आरटीएल चलौर में हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पार्षद पति ने कर्मचारी के साथ की मारपीट, लामबंद हुए कर्मचारी, एसपी से की शिकायत। जिला अस्पताल का एसडीएम ने किया निरीक्षण, गंदगी देख लगाई फटकार। जागृत आदिवासी दलित संगठन प्रमुख को कलेक्टर ने जिला बदर का दिया नोटिस। और प्रतापपुरा क्षेत्र में बारागाड़ी मेले का हुआ आयोजन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर नगर निगम के एक कर्मचारी के साथ पार्षद पति के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। विरोध में नगर निगम के कर्मचारी ने लामबंद होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और विरोध जताते हुए एसपी को घटना से अवगत कराया। एसपी ने समस्या सुनने के बाद तुरंत ही थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ पार्षद पति द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कर्मचारी लामबंद हो गए। काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसपी राहुल कुमार और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराते हुए मारपीट और अभद्र व्यवहार करने वाले पार्षद पति पर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। कर्मचारी हरीश मोरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आलमगंज वार्ड से पार्षद पति विनोद मोरे ने आरटीआई में जानकारी मांगी थी। हमारे द्वारा लिखित में जानकारी दी गई, लेकिन जिसके बावजूद भी वे गुरुवार शाम को कार्यालय में आए और मेरे साथ मारपीट कर मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर आज हमने लिखित में कलेक्टर एवं एसपी को शिकायत करते हुए कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। इस पूरे मामले में एसपी राहुल कुमार ने समस्या सुनने के बाद थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जब इस संबंध में आलमगंज वार्ड पार्षद पति विनोद मोरे से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार है। मेरे साथ में ऑफिस में आए, कार्यालय समय में मेरे को पूछा ये जानकारी के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि भाई आपको जो है आरटीआई के संबंध में राइटिंग में जानकारी दी गई है। इतना बोलते थे वो काफ़ी उग्र हो गए और मेरे साथ में झूमा झपटी, मारपीट और माँ बहन की गालियाँ गलौज करने लगे और अश्लील गालियाँ देने के पश्चात मुझे बोले कि तू ऑफिस से बाहर निकल, मैं तेरे को कहीं पे भी निपटा दूंगा। और मैं एससी की उसमें आता हूँ और मैं अपनी वाइफ से बोल के तेरे को किसी भी प्रकरण में फंसा दूंगा। कौन है विनोद मोरे? विनोद मोरे पार्षद पति है, आलमगंज में इनका निवास है। आज साथी कर्मचारी हरीश मोरे के साथ में जो घटना कार्यालय समय के अंदर हुई, उसमें कर्मचारी संघ, यूनियन के लोग, सभी अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित होकर कलेक्टर साहब, एसपी साहब को आज एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर विनोद मोरे के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, है ना, और सरकारी कार्य में बाधा जो डाली गई वो धारा करके, है ना, हमें इंसाफ दिया जाए। नगर निगम के कर्मचारी जो है हरीश मोरे, इनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि जब वो कार्यालय समय में कार्य कर रहे थे तो उस टाइम पे उनके साथ में विनोद मोरे नामक व्यक्ति, जो गुंडा लिस्ट में भी शामिल है और जिसके ऊपर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई भी हुई है, तो उनके द्वारा उसके साथ में बदतमीजी की गई है कार्यालय में। उसके संबंध में कल शाम की ये घटना है। उनके द्वारा अभी एसपी ऑफिस में शिकायत की गई है। उनको तत्काल थाने पे जाके रिपोर्ट करने के लिए बताया गया है। इसमें मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में गंदगी की समस्या को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर आज जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए एसडीएम पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सभी स्थानों पर गंदगी देखने पर एसडीएम ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए सफाई कराने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिला अस्पताल में गंदगी की समस्या की शिकायतें मिलने पर एसडीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्हें सभी जगह पर गंदगी दिखाई दी। एसडीएम ने गंदगी की यह तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद की और गंदगी को देखकर वे ठेकेदार पर भड़क उठे और उन्होंने फटकार लगाते हुए सफाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने जिला अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्थाएं होना एक आम बात सी हो गई है। यहाँ प्रतिदिन गंदगी और बदबू से मरीजों की तबीयत और खराब हो रही है, जिसकी शिकायतें मिलने पर भी जिला अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि ठेकेदार और सुपरवाइजर जिले के नेताओं की धमकी देकर अपनी मनमानी कर काम करते हैं और लोगों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम राजेश पाटीदार निरीक्षण करने पहुंचे और गंदगी देख सुपरवाइजर रवि सिंगोदिया को फटकार लगाई और अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्थाओं की रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपने की बात कही।
आज जो है जिला अस्पताल बुरहानपुर का भ्रमण किया गया और विशेष तौर से जो है वो साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा गया, जो कि कई जगह कतई संतोषजनक स्थिति में नहीं दिखी है, और उसके जो है फोटोग्राफ भी मैंने खींचे हैं और कलेक्टर मैडम को जो है यहाँ की इन व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। बुरहानपुर जिले की जागरूक आदिवासी दलित संगठन की प्रमुख को कलेक्टर ने जिला बदर का नोटिस दिया है। नोटिस का 7 दिन में पक्ष लिया जाएगा। यह जानकारी डीएफओ ने अपने कार्यालय में दी। बुरहानपुर कलेक्टर ने आदिवासी दलित संगठन की प्रमुख माधुरी बेन को जिला बदर करने का नोटिस जारी किया है। 16 मई को कलेक्टर ने यह नोटिस दिया है। 7 दिन में पक्ष मांगा है, जिसको लेकर डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से जिले के जंगल में अतिक्रमण करना और प्रशासनिक अफसरों पर हमला करने के मामले में संलिप्त पाए जाने पर वन विभाग ने 21 केस आदिवासी जागरूक संगठन की प्रमुख माधुरी बेन पर दर्ज किए थे, जिसको लेकर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए आदिवासी दलित संगठन की प्रमुख माधुरी बेन को जिला बदर कर नोटिस जारी किया है। 16 मई को नोटिस जारी होने के बाद 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं आने पर जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी। जागृति आदिवासी दलित संगठन की जो नेतृत्व करने वाली माधुरी बहन है, उनके खिलाफ जिला बदर का नोटिस जारी किया गया है और 16 तारीख को ये नोटिस हुआ है और कलेक्टर महोदय ने उनको 7 दिन का समय दिया है, जब वो उनको यहाँ पर आएंगी और अपना पक्ष पेश करेंगी। क्या गतिविधियों में लिप्त थी वो माधुरी बहन के संगठन ने और संगठन के लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो उत्पात मचा के रखा है, पूरा वन क्षेत्रों में अतिक्रमण कराया जा रहा है और वन अधिकार के नाम पे परोक्ष रूप से उसको प्रेरित कर उगाई की जा रही है। इसके लिए 21 POR हमारे डिपार्टमेंट ने दर्ज किया था और साथ में पुलिस केस भी दर्ज हैं, तो उसके खिलाफ इसी कारण जिला बदर की कार्रवाई हमारे द्वारा शुरू की गई है। संगठन का नेतृत्व करती माधुरी बेन। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। भगत ने अपनी 2 बगलियों के साथ मिलकर करीब 700 मीटर तक सैकड़ों लोगों से भरी बारागाड़ी को खींचा। बारागाड़ी देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। भगत अजय पारीवाले ने अपनी 2 बगलियों के साथ करीब 700 मीटर तक सैकड़ों लोगों से भरी हुई बारागाड़ी को खींचा। बारागाड़ी का मेला देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के हजारों संख्या में लोग पहुंचे। बारागाड़ी मेला समिति के दिनेश चौधरी और सागर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 25 वर्षों से बारागाड़ी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। भगत अजय परिवाले ने बगली आनंद परिवाले और संदीप दहीभाते के साथ मिलकर करीब 700 मीटर तक बारागाड़ी को खींचा। इस दौरान बड़ी संख्या में बारागाड़ी मेला समिति के सदस्य और लोग मौजूद थे। बुरहानपुर के फवारा चौक स्थित प्राचीन शनि मंदिर पर शनि जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह से ही भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तेल चढ़ाकर शनि भगवान को प्रसन्न किया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर के फवारा चौक में प्राचीन शनि मंदिर पर शनि जयंती के अवसर पर सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे। दर्शन कर शनि महाराज का आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति के विनोद वैष्णव और प्रमोद वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शनि जयंती के अवसर पर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भंडारे की शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। गौरतलब है कि शनि जयंती बुरहानपुर जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तो वहीं प्राचीन शनि मंदिर पर भी सुबह से ही भक्त तेल चढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्होंने शनि महाराज का आशीर्वाद लिया। आज शनि जयंती है और वर्षावती अमावस्या और अपने ये अमावस तीनों एक साथ आता है। ये इसका कार्यक्रम हम करते हैं 2004-5 से हम कर रहे हैं। इसके पहले हमारे दादा और पिताजी करते थे। अब जो कार्यक्रम हो रहा है वो हम ही करते, भंडारा करते हैं, उसके बाद में प्रसाद का कार्यक्रम करते हैं। क्या अपील करते लोगों से अपील ये करते भाई प्रसाद लेने सुबह से 11 बजे तक के कभी भी आप आओ, प्रसाद का वितरण चालू रहेगा। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे छलांग लगाकर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी दुर्घटनाओं
होने का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम की गुहार लगाई। बुरहानपुर की ताप्ती नदी में डूबने की घटनाओं से लोग सबब नहीं ले रहे हैं। बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए बेहिचक नदी में छलांग लगाकर डुबकी का मजा ले रहे हैं। बरसात और बोरी बंधान से नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। लापरवाही का आलम यह है कि बच्चों को ऐसा करने से लोग रोकते भी नहीं हैं। बुरहानपुर के ताप्ती नदी में जान जोखिम में डालकर छोटे बच्चे छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा ताप्ती नदी के राजघाट का है। यहाँ पर बोरी बंधान और बारिश से जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ अक्सर डूबने से अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके कोई सबब लेते नजर नहीं आ रहे हैं। बच्चों के छलांग लगाने का अंदाज ऐसा है कि देखने वालों का भी दिल दहल जाता है। बच्चे 20 फीट से अधिक गहरे पानी में तैरते हुए नदी के बीच में बने पत्थर के हाथी पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थर के हाथी पर ये बच्चे गहरे पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो फिर एक बार बड़ी घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। ये अभी उन्होंने नगर निगम ने वहाँ उसका वो लगाया है फुहारे, और छोटे छोटे बच्चे उस हथियार के ऊपर जा रहे हैं। अगर फुहारे लगाए, करंट लग जाए, मर मुरा जाए तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? और उन्होंने बटन हमारे मंदिर में रखा। अगर हम फुहारे इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं कि कोई चिपक जाए, मर जाए, छोटे छोटे बच्चे हथियार के ऊपर जाके और फुहारे के अंदर नहारे धो रहे हैं। बुरहानपुर के गांधी चौक क्षेत्र में नगर निगम की ओर से अभियान चलाकर दुकानदारों को समझाइश दी गई। दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस कारण वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीर परेशान हो रहे थे। शिकायत मिलने पर आज नगर निगम ने अभियान चलाकर समझाइश दी। बुरहानपुर के गांधी चौक में नगर निगम की ओर से अभियान चलाकर आज दुकानदारों को दुकान में सामान रखने की समझाइश दी गई। बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रख अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद आज नगर निगम ने अभियान चलाकर सेक्टर सफाई अधिकारी राजेश मरोलिया के नेतृत्व में दुकानदारों को समझाइश दी गई। इसके बावजूद भी दुकानदारों द्वारा अपना सामान बाहर रखा जाता है, तो ऐसे दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।